स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से स्टैटिक जीके के एक रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 10 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है। उसमें से 10वां लेक्चर को आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, जो कि होने वाला है त्यौहार का पार्ट 1। ठीक है, और एक ही पार्ट त्यौहार का भी, मतलब त्यौहार का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, और जो कि 30 जनवरी 2025 को क्लास लिए थे सर, उसका है। ठीक है, तो आइए हम लोग पीडीएफ को ओपन करते हैं, फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए सब लोग, और उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेस्टिवल माने त्यौहार दो तरह का होता है, या तो धार्मिक त्यौहार होगा या फिर राज्य विशेष त्यौहार होता है। ठीक है, त्यौहार को हम लोग दो तरीके से बांटते हैं, एक तो धार्मिक त्यौहार होता है, एक राज्य विशेष त्यौहार होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक त्यौहार में। जैसे कि धार्मिक त्यौहार का क्या मतलब हुआ, जैसे हिंदू धर्म से रिलेटेड जो त्यौहार है वो धार्मिक त्यौहार में आएगा। ठीक है, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, पारसी, ईसाई, यहूदी, इन सब धर्म से रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं। पहले तो उसको पढ़ना है, उसके बाद हम लोग राज्य विशेष में जो त्यौहार होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बात करें हिंदू धर्म का। बात करें तो हिंदू धर्म में सबसे पहले आपको जानना होगा कि हिंदू धर्म का महीना जो कौन सा होता है। तो देखिए, एक होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। ठीक है, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ठीक है, क्या कौन कौन सा होता है? चैत्र होता है, बैसाख होता है, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये 8 क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं कि हिंदू धर्म का क्या होता है कि नहीं, सॉरी, ये क्या कहते हैं कि देखिए, चैत होता है, बैसाख होता है, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, श्रावण होता है, भाद्रपद होता है, अश्विन होता है, कार्तिक होता है, फिर माघ शीर्ष होता है, फिर पौष होता है, फिर माघ आता है। ठीक है, फिर फागुन आता है। ये टोटल 12 महीना हो गया हिंदू धर्म के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बीच बीच में तो जान लीजिए कि चैत को मार्च में ना, जो मार्च होता है, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर का मार्च, ठीक है, या रोमन कैलेंडर का जो मार्च होता है वो चैत महीना होता है। ठीक है, और इसी के समय नवरात्रि होता है। और बात करते हैं श्रावण में क्या होता है कि रक्षाबंधन होता है पूर्णिमा के दिन। सावन के पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है। बात करते हैं कार्तिक का। बात करें तो कार्तिक की अमावस्या में दीपावली होता है। ठीक है, और पौष माह के पूर्णिमा में मकर संक्रांति होता है। ठीक है, पौष माह के पूर्णिमा में मकर संक्रांति होता है, और फागुन माह के पूर्णिमा में होली होता है। तो सबसे पहले देखिए, कई बार कौन कौन सा शब्द है, एक आया अमावस्या शब्द, एक आया पूर्णिमा शब्द। ठीक है, तो देखिए क्या होता है किसी भी महीना का, ठीक है, किसी महीना में शुरू के 15 दिन को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो किसी महीना है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी महीना है, ठीक है, 30 दिन का महीना है, तो उसमें से जो शुरुआत का 15 दिन होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, और लास्ट का 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो बात करते हैं कि जो शुरुआत का कृष्ण पक्ष है, ठीक है, तो कृष्ण पक्ष के बाद जो 15वां दिन होता है, ठीक है, 15वां दिन जो 15वां दिन होता है उसको अमावस्या कहा जाता है, और जो 30वां दिन होता है आखिरी वाला जो होता है, आखिरी का डे होता है, उसको पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो शुरुआत के 15 दिन के बाद जो 15वां दिन होता है उसको अमावस्या कहा जाता है, और 30वां दिन पूर्णिमा होता है। ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं कि हिंदू महीना में कृष्ण पक्ष की समाप्ति अमावस्या पर होती है। ठीक है, हिंदू महीना में कृष्ण पक्ष की समाप्ति किस पे होती है? अमावस्या पे होती है, जबकि हिंदू महीना में शुक्ल पक्ष की समाप्ति पूर्णिमा पर होती है। बहुत अच्छी बात है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हिंदू माह का अंत पूर्णिमा पर होता है। ठीक है, हिंदू माह का अंत किस पे होता है? तो पूर्णिमा पर होता है। ठीक है, बात करते हैं कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत माह से में शुक्ल पक्ष से होती है। ठीक है, बात करते हैं कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत माह के में शुक्ल पक्ष में होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं दीपावली का। बात करें तो दीपावली कब होता है? तो दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या में होता है। इसको रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, और इस दीपावली जो होता है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे कार्तिक महीना है, तो कार्तिक महीना का शुरुआत का तो जो कृष्ण पक्ष होगा, उसके बाद अमावस्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये अमावस्या के कार्तिक मास दिन, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अमावस्या हुआ, जो दीपावली के कार्तिक मास का अमावस्या माने 15वां दिन के बाद क्या होता है कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, ठीक है, जो 15 दिन होता है उसमें देव दीपावली बनारस में मनाया जाता है। देखो 15वां दिन पे तो अमावस्या होता है, उसी दिन दीपावली मनाया जाता है हिंदू में, और 15 तारीख से लेकर पूर्णिमा तक माने 30 तारीख तक देव दीपावली बनारस में मनाया जाता है। बात करते हैं कि दीपावली का, तो दीपावली से क्या हुआ ना, दीपावली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में इगास दिवाली माने बूढ़ी दिवाली मनाया जाता है, क्योंकि जो वहाँ तक समाचार जाते जाते ना 11 दिन का समय लग गया था, इसलिए दीपावली
के 11 दिन बाद उत्तराखंड में इगास दिवाली दिवाली या फिर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। बात करते हैं कि अयोध्या, ठीक है, एक यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कि अयोध्या का मूर्ति का निर्माण कौन किया था। तो श्री अयोध्या में मूर्ति जो था ना, अयोध्या में मूर्ति बनाने वाले कौन थे बताइए। अरुण योगीराज जी थे, ठीक है। तो देखिए अयोध्या मूर्ति में श्री राम मंदिर में क्या होता है कि जो वास्तुकार थे, ठीक है, जो श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, तो चंद्रकांत सोमपुरा जी थे। उनको जो है 25 में क्या बोलते हैं कि पद्मश्री मिला है, और जो मूर्ति बनाए थे उनका नाम है अरुण योगीराज जी, ठीक है। आगे बात करते हैं होली का। बात करें तो होली कब होता है, तो होली फाल्गुन माह के पूर्णिमा के दिन होता है। और बात करते हैं इसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है। और बात करते हैं बनारस में, यूपी के बनारस में जो होली होता है जिसको लठमार होली कहा जाता है। तो लठमार होली कहाँ होता है, बरसाना, ठीक है ना, लठमार होली बरसाना यूपी में होता है। बात करते हैं रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा में होता है, ठीक है। इसको टाई ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। बात करते हैं इतिहास का, तो अगर रक्षाबंधन के इतिहास का बात करें तो बंगाल विभाजन की तारीख कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को तय की थी, ठीक है। इस दिन को बंगाल में रक्षाबंधन के रूप में बनाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्या है, तो कि देखिए क्या है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो सावन माह के पूर्णिमा में, माने श्रावण माह हो गया तो उसका क्या हुआ, पूर्णिमा का मतलब क्या हो गया कि अभी देखिए सावन माह का पूर्णिमा माने पूरा सावन माह का अंतिम 30वां दिन, अंतिम दिन कौन सा होगा, पूर्णिमा होगा, उस दिन रक्षाबंधन मना लिया, ठीक है, रक्षाबंधन। उसके बाद क्या होता है कि अगला मंथ आ जाएगा कौन सा, भागपद्र, कौन आएगा, भागपद्र आ जाएगा, ठीक है, भागपद्र, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पहले तो कृष्ण पक्ष आएगा, तो कृष्ण पक्ष के, ठीक है, जो भागपद के कृष्ण पक्ष के, ठीक है, 8वें दिन, ठीक है, 8वें दिन अष्टमी को क्या होता है कि जन्माष्टमी मनाया जाता है भागपद में, ठीक है। तो भागपद कृष्ण अष्टमी को वो क्या होता है कि मटकी फोड़ने का रिवाज है, ठीक है। और इसमें जन्माष्टमी मनाया जाता है कब, तो देखिए जो भागपद होता है उसके कृष्ण पक्ष चलता रहता है, उसमें 8वें दिन क्या होता है कि जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, मटकी फोड़ने का रिवाज है। उसके बाद बात करें तो देखिए, तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष खत्म हो गया। आगे बात अब क्या आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा। तो शुक्ल तो भाद्रपद चतुर्थी के दिन, ठीक है, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन क्या होता है, गणेश चतुर्थी होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो देखिए तो गणेश उत्सव या फिर शिवाजी उत्सव का बात करें, ठीक है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों ना बाल गंगाधर तिलक मनाना सब चालू किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अश्विन महीना है, ठीक है। अश्विन महीना के शुक्ल दशमी के दिन, समझ में आ गया, 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष के में 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन क्या मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। और आगे बात करते हैं कि मैसूर कर्नाटक में दशहरा को क्या कहा जाता है, तो नाडा हब्बा के नाम से मैसूर कर्नाटक में दशहरा को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान कोटा में, ठीक है, राजस्थान कोटा में क्या होता है कि राजस्थान कोटा का बात करें, ठीक है, राजस्थान कोटा का बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे राजस्थान का कोटा क्या क्या होता है तो समझिए। बात करते हैं कि ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, उड़ीसा वाला को। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में है, ठीक है। और सप्त पैगोडा रथ मंदिर को कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्या होते हैं कि जो रथ यात्रा होता है, ठीक है, रथ यात्रा, तो रथ यात्रा कहाँ होता है, तो देखिए रथ यात्रा बात करें तो देखिए क्या है कि चारों दिशा में 4 धाम है, ठीक है ना, चारों दिशा में क्या है कि 4 स्थान है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक तो उत्तर का बात करेगा तो उड़ीसा में बद्रीनाथ है, ऊपर में बात करेगा रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे, तो पुरी उड़ीसा में, जो कि पूरब में, दिशा के तौर पे देखिएगा तो पूरब में है, ठीक है। तो देखिए पुरी में क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी का क्या होता है, रथ यात्रा निकाला जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि इस रथ यात्रा में क्या होता है कि 3 रथ को निकाला जाता है, जिसमें से भगवान जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा रथ, भगवान जगन्नाथ जी का पहला बड़ा रथ होता है। और इसमें क्या होता है कि नंदी घोष, उनके रथ में जो होता है ना उसको नंदी घोष या गरुड़ कहा जाता है। और ये रेड और येलो कलर का होता है कि, ठीक है, भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसमें नंदी घोष या फिर गरुड़ होता है, और इसमें रेड और येलो रंग का होता है। वहीं पर दूसरा रथ जो होता है भगवान बलभद्र का होता है, जो कि उनका भाई है, भगवान बलभद्र का होता है। और तीसरा
तीसरा रथ उनकी बहन सुभद्रा का होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि जो रथ यात्रा निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ जी का, ठीक है, तो जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ना, उसमें क्या है कि इसको यमनिका तीर्थ या फिर व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भगवान जगन्नाथ जी का जो पुरी में है मंदिर, उसको यामनिका तीर्थ कहा जाता है और इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। तो बात करते हैं कि ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, कोणार्क को, गोल्डन पैगोडा म्यांमार को, और सप्त पैगोडा रथ मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए चारों डायरेक्शन में ना 4 धाम है। ठीक है, एक धाम तो हो गया, अभी बता दिए कि सबसे पहले उत्तर का बात करें तो देखिए, ठीक है, उत्तर में बद्रीनाथ है, नीचे में क्या है, नीचे में दक्षिण में हो गया रामेश्वरम, ठीक है, तमिलनाडु में, पूरब में कौन हो गया, पुरी उड़ीसा में, और दक्षिण में बात करेगा तो सॉरी उसमें पश्चिम में बात करेगा तो गुजरात का द्वारका हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है, दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु में, पूरब में हो जाएगा पुरी, ठीक है, उड़ीसा का एक है, पश्चिम का बात करें तो ये गुजरात का द्वारका हो गया। ये 4 धाम है। और रथ यात्रा उड़ीसा में निकाला जाता है। ये बस क्लियर हो गया। तब ये वाला स्लाइड तो कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं कि ईसाई धर्म का कुछ इंपॉर्टेंट धर्म को देखते हैं। तो देखिए ईसाई धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का देखें तो एक होता है गुड फ्राइडे। इस दिन क्या हुआ था कि ईसा मसीह द्वारा क्रॉस पर प्राण त्यागना, ठीक है ना, ईसा मसीह द्वारा क्रॉस पर क्या होता है कि प्राण त्यागने के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बात करते हैं ईस्टर का, बात करें तो जिस दिन ईसा मसीह जी का क्या हुआ था कि पुनर्जीवित हुआ था, ऐसा माना जाता है, उस दिन क्या है कि ईस्टर मनाया जाता है। बात करते हैं क्रिसमस का, तो ईसा मसीह का जब जन्मदिन जिस दिन होता है ना, ईसा मसीह का जिस दिन जन्मदिन होता है, तो जिसको 25 दिसंबर को क्या होता है कि क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इस्लाम धर्म का कुछ त्यौहार का देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म में देखिए एक तो मुहर्रम होता है। मुहर्रम तो ये कब होता है, तो देखिए हिजरी वर्ष का जो पहला महीना होता है, मुस्लिम का जो इसलिए मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, ठीक, उनका जो कैलेंडर होता है हिजरी वर्ष का प्रथम महीना को क्या कहता है कि मुहर्रम मनाया जाता है। बात करते हैं ये इसको करबला का, इसमें क्या होता है करबला की लड़ाई, इसमें करबला की लड़ाई का चर्चा है। और बात करते हैं कि यह जो मुहर्रम है दुख या सौरों का त्यौहार है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसको मुहर्रम को तेलंगाना में मुहर्रम को क्या कहा जाता है, तो पिरला पाडुंगा कहा जाता है। ठीक है, तेलंगाना में मुहर्रम को पिरला पाडुंगा कहते हैं। और आगे दूसरा जो त्यौहार है ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, वो है कौन, ईद उल फितर है। कौन है, ईद उल फितर है, जो कि एक पवित्र महीना माना जाता है। इसमें रमजान का क्या होता है, जिस दिन अंत होता है उस दिन क्या होता है कि रमजान का अंत होता है, उस दिन उपवास और रोजा किया जाता है इसमें। ठीक है ना, क्या होता है कि ईद उल फितर जो होता है ना, एक पवित्र महीना होता है इस्लाम धर्म में। और बात करते हैं कि इस महीना में लोग 1 महीने तक रमजान में रोज़ा और उपवास रखते हैं। और आगे बात करते हैं अगला जो त्यौहार है उसका कहा जाता है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा कहा जाता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम बकरीद भी कहा जाता है। ईद उल जुहा को बकरीद भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं एक और त्यौहार है इस्लाम धर्म का जो कि बहुत फेमस है, वो है मिलाद उल नबी। मिलाद उल नबी का मतलब हो जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जी का जिस दिन बर्थडे है उस दिन मिलाद उल नबी कहा जाता है उसको। ठीक है, और वो ऐसा त्यौहार बनता है। आगे बात है जैन धर्म का बात करें तो जैन धर्म में भी 3 त्यौहार है। एक तो है पर्यूषण है। पर्यूषण का परी प्लस उषण सबसे मिलकर पर्यूषण बना है। परी का मतलब होता है चारों ओर, और उषण का मतलब होता है धर्म की स्थापना करना, माने चारों ओर घूम कर धर्म की स्थापना करने के लिए के उद्देश्य से पर्यूषण मनाया जाता है। आगे बात अगला जो त्यौहार है वो है मिच्छामी दुक्कडम एक त्यौहार है जैन धर्म का। इसका मतलब क्या होता है, मिच्छामी दुक्कडम का मतलब होता है कि माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, फॉरगिवनेस का त्यौहार कौन सा है, मिच्छामी दुक्कडम है। एक अगला जो त्यौहार है जैन धर्म का वो है महामस्तकाभिषेकम। ठीक है, इसमें क्या होता है जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, कौन थे फर्स्ट तीर्थंकर जैन धर्म के, ऋषभदेव थे। उनके पुत्र बाहुबली की मूर्ति पर 12 साल में अभिषेक होता है। ठीक है, एक जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति पर 12 साल पे अभिषेक होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो उसके गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। तो इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेकम कहा जाता है। 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी के पुत्र बाहुबली की मूर्ति पर 12 साल पे अभिषेक होता है। बात करते हैं सिख धर्म का, बात करें तो देखिए सिख धर्म में 2 त्यौहार बहुत फेमस है। एक तो लोहड़ी है जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले होता है, पंजाब में मनाया जाता है। एक होता है बैसाखी, जिस दिन खालसा पंथ का स्थापना हुआ था, जिस वर्ष 1699 में क्या हुआ था कि खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। और क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी का त्यौहार मन रहा था। उसी समय जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में बैसाखी का दिन उसी दिन था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का बात करें तो बौद्ध धर्म में 3 त्यौहार बहुत फेमस है। एक तो बुद्ध पूर्णिमा है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था
जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ था, बोधगया में। और मोक्ष की प्राप्ति कुशीनारा में हुआ था, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों बुध पूर्णिमा के दिन पड़ा था, इसलिए कहते हैं कि प्राप्ति एक ही दिन हुआ था, इसीलिए बुध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं, का त्यौहार मनाया जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिक्किम में जो है ना, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में सागा दावा महोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है, बुध पूर्णिमा के दिन, ठीक है। बुध पूर्णिमा के दिन सिक्किम में सागा दावा महोत्सव भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं लोसर फेस्टिवल का बात करें तो लोसर फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल बौद्ध धर्म का एक प्रमुख फेस्टिवल है, जो कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हेमिस गोम्पा, ठीक है, हेमिस गोम्पा जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा एक बौद्ध धर्म का है, क्या बोलते हैं कि क्या होता है कि हेमिस गोम्पा, ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं कि एक प्रमुख फेस्टिवल है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। ये गुरु पदम संभव की जयंती इसी दिन मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा की कम लद्दाख में क्यों मनाया जाता है? तो गुरु पदम संभव की जयंती के उपलक्ष्य में हेमिस गोम्पा मनाया जाता है। बात करते हैं नोट में कि मृत आत्माओं की शांति के लिए, ठीक है, मृत आत्माओं की शांति के लिए उल्लंबना मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। आगे बात करते हैं कि पारसी धर्म का एक कौन सा त्यौहार है? तो पारसी धर्म में एक त्यौहार बहुत फेमस है, जो जिसका नाम है नवरोज। नवरोज क्या है? तो एक नव वर्ष है, पारसी धर्म का नव वर्ष को नवरोज कहा जाता है। बात करते हैं यहूदी धर्म का, तो यहूदी धर्म में एक हनुक्का त्यौहार है, ठीक है, यहूदी धर्म में एक हनुक्का त्यौहार है, जिसको रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। और एक और त्यौहार कौन सा है? सुकोत त्यौहार भी यहूदी धर्म का ही त्यौहार है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मकर संक्रांति का बात करें, ठीक है। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को, ठीक है, मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये पोष माह में होता है, ठीक है, पोष माह में होता है। और ये जो है ना मकर संक्रांति भगवान सूर्य का ये क्या होता है, पूजा किया जाता है। और आगे बात करते हैं इस दिन क्या होता है कि सूर्य ना दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, ठीक है ना, सूर्य भगवान क्या होते हैं कि उत्तरायण होते हैं। इस उपलक्ष्य में तिल एवं दान का विशेष महत्व है मकर संक्रांति में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है और इस दिन पतंग महोत्सव होता है। पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी होता है। और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पोष संक्रांति कहा जाता है। यूपी बिहार में मकर संक्रांति में खिचड़ी कहा जाता है। और असम में मकर संक्रांति में भोगली या फिर माघ बिहू कहा जाता है। भोगली या फिर माघ बिहू असम के मकर संक्रांति को कहा जाता है। बात करते हैं तमिलनाडु में मकर संक्रांति में क्या होता है? पोंगल होता है, ठीक है, पोंगल जो कि 4 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि पोंगल, ठीक है, और इसमें जल्लीकट्टू भी होता है। जल्लीकट्टू पोंगल के दौरान होता है और ये 4 दिन का त्यौहार है। ये पहला दिन क्या होता है? तो भोगी पोंगल होता है, ठीक है, और दूसरा दिन सूर्य पोंगल होता है, तीसरा दिन मट्टू पोंगल होता है और चौथा दिन कन्या पोंगल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड में जो मकर संक्रांति होता है उस दिन टूसू पर्व होता है, ठीक है, टूसू पर्व। आगे बात करते हैं केरल में मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? तो मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर के बाहर, ठीक है। सबरीमाला मंदिर में मकर बिलक्कू त्यौहार मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि नव वर्ष का बात करें तो जो नव वर्ष का बात करें तो ये चैत मास का नव वर्ष का ना नवरात्रि होता है, नवरात्रि चैत मास का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 9 वर्ष मनाया जाता है। जो चैत मास का जो नवरात्रि होता है उसमें 9 वर्ष मनाया जाता है। और केरल में 9 वर्ष को क्या कहा जाता है? तो केरल माने मलयालम भाषा में 9 वर्ष को विशु कहा जाता है। और बात करते हैं उगादी का बात करिएगा ना, तो उगादी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश का 9 वर्ष को उगादी कहा जाता है, ठीक है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के 9 वर्ष को उगादी कहा जाता है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो 9 वर्ष होता है उसको गुड़ी पड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड़ी पड़वा कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि राज्य विशेष त्यौहार का बात करें तो झारखंड आता है 1 नंबर पे। झारखंड में कौन कौन सा त्यौहार होता है? तो देखिए इसका ट्रिक है, भक्तों की वाणी सहन नहीं हो रही बबुआ को, तो भक्तों का मन हो गया भक्ता पर्व, ठीक है, वाणी का मन हो गया श्रावणी मेला, और सहन का मतलब सरहुल त्यौहार, ठीक है, नहीं होती मन की सोहराय हो गया, ठीक है, सोहराय। बबुआ का मतलब फगुआ हो गया। तो देखिए राज्य विशेष में झारखंड में कौन कौन सा त्यौहार होता है? तो भक्ता पर्व, श्रावणी मेला, सरहुल, सोहराय, फगुआ और टूसू पर्व भी झारखंड में होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो श्रावणी मेला और एक सरहुल त्यौहार और एक सोहराय, तीनों बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा क्या होता है राज्य विशेष पर्व होता है। तो एक ट्रिक है इसका
कि नहीं, एक पहला है कि ट्रिक क्या है कि महाराजा का घोड़ा बैठकर गुड़ नहीं खाता है। ठीक है, महाराजा का घोड़ा बैठकर गुड़ खाता है। तो महाराजा का मतलब क्या हो गया? ठीक है, महाराजा का मतलब हो गया कि देखिए महाराष्ट्र का, ठीक है, घोड़ा का मतलब है काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है। आगे बात करते हैं कि गुड़ का मतलब क्या हो गया? गुड़ी पड़वा, और बैठकर माने बिठोबा। तो देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में होता है, गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र में होता है, बिठोबा भी महाराष्ट्र में होता है। तो 3 पर्व, काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा और बिठोबा, तीनों महाराष्ट्र का त्यौहार है। आगे बात करते हैं नागालैंड का। बात करें तो नागालैंड में कौन कौन सा त्यौहार होता है? देखिए नागालैंड में क्या एक कहानी है कि नागालैंड में क्या थी, एक लड़की थी जिसको नाक के बिल में, ठीक है, नाक के बिल मिला, ठीक है, उससे नाक बाहर आया, ठीक है, उसका आँख से आंसू निकल गया, तो कराई की, चिल्लाई, ठीक है, तो यमराज की याद आ गई। ठीक है, ये ट्रिक है। तो देखिए बिल का मतलब क्या हो गया? हॉर्न बिल। ठीक है, आंसू का मतलब हो गया मुआंसू, सेन कराई का मतलब, कराई का मतलब हो गया सेन कराई, यमराज का मतलब हो गया यम से। तो देखिए नागालैंड में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल, मुआंसू, सेन करई और एम से, एम से, ये 4 त्यौहार किसका है? नागालैंड का है। आगे बात करते हैं कि जो देखिए यहाँ पे हॉर्नबिल हो गया, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, क्या है कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 10 दिन चलने वाला त्यौहार है। 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, और कब से 1 दिसंबर? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का राज्य के रूप में स्थापना हुआ था। और बात करते हैं हॉर्नबिल त्यौहार को, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ये 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। और 2024 में फोकस देश कौन था? तो बेल्स ना क्या बोलते हैं कि फोकस देश था। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि हॉर्नबिल है क्या? तो हॉर्नबिल क्या है कि एक लंबी चोंच वाला पक्षी है। हॉर्नबिल क्या है? तो लंबी चोंच वाला एक पक्षी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।